से सेक्शन स्टार्ट होता है और अभी तक आज कल परसों से टीचर लोग आ रही हैं, तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो कितना बड़ा लॉस हुआ है। एक तो 10th है तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। इस वक्त हम मौजूद है बालिका उच्च विद्यालय बांकीपुर में। यहाँ की देखिए आप गर्ल्स लोग मौजूद हैं, काफ़ी खुश हैं, चहकती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके पीछे की वजह है कि इन बच्चियों को टाइम से पढ़ाई लिखाई हो रहा है, सारे गुरुजी टाइम पर आ रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं। कुछ समय बाधित हुआ था जातीय गणना को लेकर के, स्कूल में सही तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा था। अच्छा बाबू, ये बताओ कि अब तो जातीय गणना भी बंद हो गया है, तो सारे टीचर लोग जो है आप लोग के टाइम पे आ जाते हैं? यस मैम, आ जाते हैं। क्या अच्छा, इससे पहले बीच की जो पढ़ाई हुई थी तो आप लोग की पढ़ाई में डिस्टरबेंस हुआ था ना? बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। ऐसे जनगणना होता है तो हम लोग के टीचर को क्यों भेजा जाता है? बीएड वाली टीचर आती थी तो नहीं कुछ पढ़ाती थी, मतलब पढ़ाती थी लेकिन यही कंपटीशन में करवाती थी और कुछ नहीं करवाती थी। लेकिन हम लोग के टीचर को नहीं भेजना चाहिए। और हम लोग की टीचर बहुत अच्छा पढ़ाई देती है। यस, टीचर भी ये क्वेश्चन की कि क्यों भेजा जाता है, मना करो कि पढ़ाई लॉस हो जाता है बच्चा लोग का। अच्छा, लगभग 1 महीने आप लोग के जो टीचर थे, मैम लोग थी, सर लोग थे, वो लोग जनगणना में चले गए थे, तो ऐसे में आप लोग की पढ़ाई में कितना परेशानी हुआ? उसको कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? अप्रैल से सेक्शन स्टार्ट होता है और अभी तक आज कल परसों से टीचर लोग आ रही हैं, तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो कितना बड़ा लॉस हुआ है। एक तो 10th है तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग अब ये बताइए कि अब तो टाइम पे सर मैम लोग आ रही हैं, तो आपका पढ़ाई कैसा जा रहा है? अब सही से जा रहा है? अब तो बहुत अच्छा अब ठीक जा रहा है, लेकिन जो आगे का लॉस हुआ हो गया, उसका लॉस हुआ तो उसको भी तो कवर अप करना है, तो वो तो अब तो बन ही गया, तो फिर अब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अभी जो आप लोग 10th की पढ़ाई कर रही हैं, उसका एग्जाम का तैयारी है, तो उस तैयारी को कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? ट्यूशन पर या फिर सर लोग मैम लोग बोले हैं आप लोग को, कोई आश्वासन दिए हैं कि हाँ सिलेबस सही तरीके से हो जाए? मैम लोग तो बोल के बोलिए कि अगर स्कूल में तो नहीं होने वाला है, तुम लोग को सेल्फ स्टडी ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैम लोग बोलती है कि हाँ डाउट है पूछो, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने का कोई क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट का जनगणना हो सकता है या फिर कोई भी छुट्टी हो जाएगा, तो कैसे वैसे भी गवर्नमेंट ज़्यादा छुट्टी होता है, इसीलिए। लेकिन आप लोग को अब ये लग रहा है, सारी गर्ल्स से पूछ रहे हैं कि अब ये लग रहा है कि अब जो पढ़ाई बाधित हुआ था वो अब सही तरीके से हो रहा है? अब अच्छे से पढ़ाई हो रहा है हमारा, अब सारी टीचर्स लोग टाइम पे आ रही हैं, बहुत पढ़ाती है, मतलब अच्छा पढ़ाती है, कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाता है। अच्छा, और स्कूल की जो टाइमिंग है उसको लेके आप लोग क्या कहेंगे? टाइमिंग स्कूल की सही है? स्कूल आने जाने में सही है, क्योंकि ऐसे हम लोग को अदर वर्क का भी टाइम, सेल्फ स्टडी के लिए भी बहुत टाइम मिल जाता है। ऐसे स्कूल में ही पूरा दिन चला जाता था। मैं तो चाहती हूँ कि डे में भी रहे तो यही टाइमिंग रहे, मतलब विंटर्स में भी यही टाइमिंग रहे, यही टाइमिंग सही है। 9 से 4 पूरा दिन ही खत्म हो जाता था स्कूल में। अच्छा, मॉर्निंग का जो टाइम आप लोग का लगा है, तो इस टाइम में अब जो पढ़ाई का जो नया आप लोग तरीके से पढ़ाई कर रही हैं, तो यहाँ से जो टाइम की छुट्टी मिलती है तो उसको आगे कैसे मैनेज करती हैं आप लोग? क्या था क्वेश्चन? क्या मैं फिर से सेल्फ स्टडी और कोचिंग जाकर। हाँ, कोचिंग भी जाती हैं। स्कूल की पढ़ाई से आप लोग की पढ़ाई पूर्ण नहीं हो पाई तो आप लोग को कोचिंग ट्यूशन? ऐसा नहीं है, स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी अपने संतुष्टि के लिए कोचिंग जाते हैं लोग। लेकिन बहुत सारे बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं, स्कूल की पढ़ाई से ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल की पढ़ाई है तो कोचिंग नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। तो ट्यूशन की बात मैंने इसलिए किया है कि जैसे आप लोग का जो पढ़ाई बीच में बाधित हुआ था उसको कवर अप करने के लिए तो आप लोग ट्यूशन करना पड़ता होगा। जरूरी नहीं है, मतलब बीएड वाली टीचर आती थी, उनसे भी आप क्वेश्चन कर सकती हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकती हैं ऐसे, और बताने के लिए बहुत एजुकेटेड पीपल है, तो ट्यूशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, तो आप लोग भी चाहते हैं कि जातीय गणना नहीं हो, अगर गणना हो तो उसमें शिक्षकों को नहीं लगाया जाए? हाँ, ये जरूरी है। जैसे पढ़ाई पे बहुत ऐसा लॉस हो गया। अभी तक सारा हम लोग का आधा कंप्लीट हो जाता, लेकिन अभी हम लोग का एक ही चैप्टर हुआ है, तो समझिए। तो देखिए कि किस तरह से जो बच्चियां हैं सारे का यही कहना है कि जातीय गणना में शिक्षकों को लगाने के बाद जो पढ़ाई जो बाधित हुई है उस बाधा को लेकर के परेशान है, क्योंकि 10th की पढ़ाई है इन लोग की और उसमें कैसे कवर अप करना होगा ये इन लोग के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लेकिन अब जैसे जातीय गणना पर रोक लगी है तो इन लोग को जो सही टाइम टेबल पर स्कूल में पढ़ाई भी हो रही है, शिक्षक टाइम पर आ रहा है
तो बच्चे में जो पहले चहक सा आ गया है, अब पढ़ाई में भी मन लग रहा है, लेकिन जो लॉस लगे हैं उसकी भरपाई कौन करेगा, इन बच्चियों का सवाल है। फिलहाल के इतना ही, बने रहे कशिश के साथ पटना से।